क्रिकेट का नोहा भी पढ़ना है, क्योंकि क्रिकेट के साथ जो हो रहा है हमारे मुल्क में वो आपके सामने है। छोटी छोटी टीमों से मैच हार रहे हैं हम, वेस्ट इंडीज़ में जाके सीरीज़ हारे, और अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया है। ये कैटेगरीज होती हैं A, B, C, D। तो ये शायद पहली बार है, मेरे इल्म में तो नहीं है, कि A कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह नहीं बना सकता। हमारे जो सबसे स्टार प्लेयर्स हैं यानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इवन देव, ये दोनों भी इस A कैटेगरी का हिस्सा नहीं है। क्या A कैटेगरी ख़त्म कर दी गई, या A कैटेगरी में कोई खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर सका, या ये एक पैगाम है इन स्टार प्लेयर्स के लिए? और क्रिकेट के साथ होने क्या जा रहा है, इन तीन कैटेगरीज का मैंने जिक्र किया, B, C और D। इसमें 10-10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इसके हिस्से में आए हैं। 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रीवियस कैटेगरी को रिटेन नहीं कर सके। सिलेक्शन कमेटी किस तरह से टीम को सिलेक्ट कर रही है, आने वाली सीरीज़ और फ्यूचर टूर्स में पाकिस्तान की स्टैंडिंग कहाँ होगी, क्यों बड़े टूर्नामेंट से पहले ही क्रिकेट माहिरीन ये राय रखना शुरू हो गए हैं कि इस टीम के पल्ले कुछ नहीं है और पसंद नापसंद की बुनियाद पर खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमने रब्ता किया है। हमारे प्रोग्राम में क्रिकेट पर जब भी बात होती है एक ही तजिया निगार आपके सामने आते हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। क्रिकेट पे एक पूरी सनद रखते हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुजूर, ये कैटेगरी वाला खेल तो समझाएं ना आवाम को। ये बाबर और रिजवान क्यों नहीं एक कैटेगरी में आ सके? क्या ये पहला मौका नहीं होगा और शायद दुनिया में कोई ऐसी टीम ना हो? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। दरअसल ये दोनों पर्सोना नॉन ग्रेटा बने हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और अच्छा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसे क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है, झटका देना चाह रहा था। इन्हें झटका तो दे दिया। T20 फॉर्मेट के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान में नहीं है, और लग यही रहा है कि आइंदा बरस फरवरी में जो T20 वर्ल्ड कप होगा, ये दोनों उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रहे, और उसके अलावा अफगानिस्तान से जो मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। लेकिन ये एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जब से कैटेगरीज देख रहा हूँ, कि एक कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। गामजन है, ये तो हम एतराफ कर रहे हैं मिर्जा साहब कि हमारे यहाँ एक कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। ये इस बात का भरमला इतराफ है कि हमारे पास एक कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है, बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आते हैं? समझ में नहीं आता। उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने मुंतखब किया है, किसने बनाया है? सिलेक्शन कमेटी का। मैं अजमल जामी साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अलीम डार अंपायर है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। असद शफीक जो है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अजहर अली जो है वो इतने मुतारिक नहीं है। तो ये A, B, C और D कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि B कैटेगरीज का मिर्जा साहब जिक्र कर रहे हैं, उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, ये सारे B कैटेगरी के बराबर हैं, एक पलड़े में रख दिए गए हैं। C कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद हारिस, साहबज़ादा फरहान, हसन नवाज़, ये C में। और D में एक लंबी लिस्ट है, शान मसूद, हुसैन तल्लत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्बास अफरीदी, खुशदिल, सलमान मिर्ज़ा और दीगर। मिर्ज़ा साहब, मैंने फहरिस्त इसलिए पढ़ी, ई कैटेगरी में शान मसूद को रखा गया। ये इस बात की जानिब इशारा है अजमल जामी साहब के शान मसूद अब टेस्ट टीम के कप्तान नहीं रहेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो इसके बाद अगला असाइनमेंट होगा एशिया कप के बाद, टेस्ट सीरीज है, साउथ अफ्रीका की टीम ने आना है पाकिस्तान। तो मुझे नहीं लग रहा ये जानिब इशारा है। पिछली दफा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे उसमें शान मसूद के आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस और फॉर्म। तो इसका मतलब है पहले ही से आप उसके पीछे लगे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि शान मसूद कप्तान रहेंगे। उनको कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया गया, अचानक अगर उनको हटा देते, डी में भी नहीं रखते, तो शोर मचता। लेकिन किसके कानों पे जू रेंगती है? कौन जो है वो उनकी जुल्फ के असीर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मिर्जा साहब, ये मेरे ख्याल एक कैटेगरी को 30 से 35 लाख महाना होती है और B कैटेगरी भी 30 के आसपास, और अब C कैटेगरी के हवाले से बताया जा रहा है कि इसमें 20 लाख की बजाय 25 लाख मिलेंगे और D को 12 लाख की बजाय 15 लाख मिलेंगे। इज इट ट्रू? देखें, जो पिछले साल था जामी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड A कैटेगरी के प्लेयर्स को 65,70,000 रुपए महाना दे रहा था, और अब B कैटेगरी को, जो B कैटेगरी पिछले साल की थी, उसमें B कैटेगरी को 52,50,000 रुपए महाना दे रहा था।
और हम और आप ये काम छोड़कर क्यों ना बी कैटेगरी पकड़ लें अगर आप हम चाहें तो। लेकिन मिर्जा साहब, एक अहम बात जो आपने सिलेक्शन कमेटी का जिक्र किया, अलीम डार साहब अंपायर, फिर अजहर अली, असद शफीक, दोनों बड़े अच्छे बल्लेबाज अपने दौर के रहे, मैं एहतराम करूंगा उनका। लेकिन कंपेटिटिव क्रिकेट ओडीआई और टी20 में अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार ने क्या ऐसा मशवरा देना है? क्या उनकी अपनी डोमेन है टी20 की? क्या वो मॉडर्न क्रिकेट को समझते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल बड़ा बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है जामी। दरअसल मसला ये है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है ना। पाकिस्तान क्रिकेट आपको पता है जिस अंदाज से चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट, उसको देखते हुए तो आप यही कह सकते हैं कि जो भी करीब होगा, जो भी ज्यादा अच्छा होगा, वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होगा। और ये अब सब देख रहे हैं। अभी तो वहाब रियाज पर से पर्दा चले गए हैं, वो नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ जामी के पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरीके से मामलात चलाए जा रहे हैं वो दुरुस्त समझ पे नहीं जा रहे। अब ये कैटेगरी जो आ गई है, अब उस कैटेगरी में लोग यही कह रहे हैं कि बाबर आजम और को खास तौर पर बाबर आजम को झटका देने के लिए इन्होंने एक कैटेगरी खत्म कर दी। तो ये बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का, क्या कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स भी, आपने जो बात की, वो सिलेक्टर्स इतने कॉम्पिटेंट तो नहीं है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अजहर अली टेस्ट प्लेयर रहे, असद शफीक की भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, हाउ दे आर क्वालिफाइड टू डील विद और सेलेक्ट अ टीम दैट इज मेंट फॉर टी20। लेकिन खैर, मिर्जा साहब, आपको क्या लगता है ये जो कैटेगरी बाबर के लिए मैसेज भी गया, रिजवान के लिए, क्या इन प्लेयर्स को रिटायरमेंट पर मजबूर तो नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, आपने सही कहा, इनको पैगाम दे दिया गया है। एक तो इनको टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। चले बाबर आजम तो डिजर्व करते थे, और रिजवान हारिस की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए, और हैरत अंगेज तौर पर जामी इस 30 खिलाड़ियों की फहरिस्त में हसीबुल्ला का नाम नहीं है। बलूचिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन जो गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी टीम के साथ है, जब शाहिनशाह अफरीदी कप्तान थे, टीम के साथ गया, और फिर गुज़िश्ता बरस वो ऑस्ट्रेलिया भी गया था, लेकिन उसको बाहर कर दिया है। तो ये नविश्ता दीवार अब इनको पढ़ लेना चाहिए, रिजवान को, बाबर को, कि ये टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब अगर टी20 वर्ल्ड कप में भी ये शामिल नहीं रहते तो रिजवान तो चूंकि 33 बरस के हैं, उनका क्रिकेट कैरियर इतना ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन बाबर अभी 30 बरस के हुए हैं गुज़िश्ता साल अक्टूबर में, तो बाबर तो आगे जा सकते हैं। क्या इन खिलाड़ियों से जान छुड़ाई जा रही है या इन्हें जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मिर्जा साहब, हम तो बाबर का राइज देख के पूरी दुनिया के तज्जिया निगार ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये जो ग्रेटेस्ट लीग है बैटर्स की, सचिन तेंदुलकर से उसके बाद विराट कोहली या रिकी पॉन्टिंग या जैक कालिस, उस लीग में कहीं ना ये शुमार होंगे, इनजी भाई की तरह के टॉप 10 में आएंगे। लेकिन वो 6,000-7,000 रन तक जब गए टेस्ट में बिलखुसूस, और आगे ओडीआई में उससे आगे चले गए, तो वो क्या ऐसा हुआ कि वी आर अनएबल टू फाइंड दैट बाबर, और अब वो एक कैटेगरी में भी नहीं रहे? देखिए, बहुत सारी वजूहत हैं। पहले तो बाबर आजम ने सबसे बड़ी गलती की कि जब शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर दोबारा बाबर आजम को पेशकश की गई कप्तानी की, तो उन्होंने कबूल कर ली, और फिर उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी डिटेरियोरेट हुई, और फिर आकिब जावेद की आमद। आकिब जावेद, आई थिंक कि बाबर आजम उनकी शायद गुड बुक्स में नहीं है, तो आकिब जावेद की आमद भी जो थी वो बाबर आजम के लिए कोई इतनी अच्छी साबित नहीं हुई। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में लोग अपने स्कोर सेटल करते हैं, तो अब लग रहा है कि बाबर जो एक जमाने में किंग बाबर थे, अब उनको लगता है कि सिपाही बाबर बना दिया गया है, और मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। और परफॉर्मेंस का सवाल कैसे आया? कोई तकनीकी एरर ऐसी कर बैठे हैं? हालांकि बहुत अच्छा खेलते थे वो। किसी बड़े को नाराज तो नहीं कर दिया हो, मुझे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के किसी बड़े को नाराज कर दिया हो, और जो लॉबीज हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उन लॉबीज को तो मौका मिल गया होगा, कह रहे ये तो बड़ा ही अच्छा काम हो गया, अब चलो आखिरी में एक आध जो आखिरी धक्का और दे देते हैं। तो मुझे लग यही रहा है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। क्रिकेट की डिट्यूरिएशन, ये जो आज कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान हुआ, उसके ऊपर नुहा वो भी पढ़ रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि ये हमने एतराफ़ किया बिलखुसूस पाकिस्तान ने कि एक कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है पाकिस्तान में, यही इसका मतलब है ना। दूसरे लफ्ज़ों में पीसीबी के जिम्मेदार जो हैं वो कहते हैं कि जी उनके मानने वाले, उनके हामी, कि जी पैगाम दिया गया खिलाड़ियों को कि परफॉर्मेंस बेहतर करें। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।